तो सभी दोस्तों को मेरा जय भीम। तो आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त विष्णु मोहब्बिया। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया रहें, ठीक ठाक रहें। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में। उन्होंने कैसे अपने जीवन में पूरा संघर्ष किया, कितना बलिदान दिया, उन्होंने हमारे भारत के लिए संविधान दिया और ऐसे बहुत से उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पता चले कि उन्होंने हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के नागरिकों के लिए क्या क्या किया है। तो जैसा कि दोस्तों आपको तो पता ही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख नेता थे, एक प्रमुख समाज सुधारक और संविधान निर्माता भी थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के महू शहर में हुआ था। वो बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। उस समय वो दलित जाति से आते थे और उसे अछूत माना जाता था। उनके पिताजी का नाम रामजी मोलाजी सकपाल और उनकी माता जी का नाम भीमाबाई था। बात करें हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां कमरे में पहले से ही बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। अगर पिता सोए तो बेटा जागा रहता था, अब अगर बाबा साहब सोते थे तो पिता जागे रहते थे। ऐसे वो एडजस्ट किया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के बहुत ही इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के चक्कर में निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य रखा और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की। बाबा साहब अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एली फिस्टलम कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट हुए। सन 1913 में उन्होंने 12 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की थी। सन 1917 में PhD की उपाधि प्राप्त कर ली थी। बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध किया था। वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन इस साधन के अभाव कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई कर उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ MSc और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। वह अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एक विचारक थे। बता दें कि वह भीमराव अंबेडकर जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर थे। 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के सभी बारे में पढ़ाई कर ली थी। बाबा साहब अंबेडकर की उच्च शिक्षा के बारे में बात करें तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में अंबेडकर वर्ष 1915 से 1917 में 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी MA परीक्षा पास की, जिससे अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर रिसर्च कार्य प्रस्तुत किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसरों और दोस्तों के साथ अंबेडकर सन 1916 से 17 से सन 1922 तक एक बैरिस्टर के रूप में लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन ए बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डायरेक्टर थीसिस पर काम करना शुरू कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर के पास कितनी डिग्रियां थी? लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब ने कितना पढ़ा लिखा है, कितनी डिग्रियां थी, तो मैं आज उनके बारे में यही बताने वाला हूं। तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। आप सोच सकते हैं 8 साल की पढ़ाई। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑल ए साइंस नामक एक दुर्लभ डायरेक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटा पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उन्होंने सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के साहू जी महाराज की मदद से एक बार फिर वह
उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। तो बात करें हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की छुआछूत विरोधी के और सामाजिक सुधार के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद भी समाज सुधारक का मोर्चा उठाया था। अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन भी किया था। सामाजिक सुधार को लेकर वो बहुत ही प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को ना मानना और मंदिरों में प्रवेश ना करना और दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु विदेशी शासन काल होने के कारण यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी हम सबका विरोध करेंगे। बात करें छुआछूत विरोधी संघर्ष की बाबा साहब की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। वो बचपन से ही पीड़ा को झेलते आ रहे थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना भी किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और उसे जरिए वो निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने भाषण में साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित के लिए प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा तो वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण में दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में छूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई से उच्च न्यायालय में मुकदमा जीता। आपको तो पता ही है, सन 1927 में मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के महाड़ में पहला पानी के लिए सत्याग्रह किया था हमारे बाबा साहब ने, तब हमको जाके पानी पीने का हक मिल पाया था। आपको तो पता ही होगा। बात करें हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की महात्मा गांधी जी से संघर्ष, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सन 1932 में पूरे समझौते में गांधी और अम्बेडकर आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। वर्ष 1945 में अम्बेडकर ने हरिजनों का पक्ष में लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एट गांधी वे की 1945 नामक लेख लिखा। 1947 अम्बेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी जी और कांग्रेस के उग्र आलोचक थे। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभा में बोलते हुए अम्बेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायत की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र भी कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप हैं। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था की अस्तित्व ही होगी। बात करें डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीतिक सफर की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ष 1936 में बाबा साहब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली थी। अम्बेडकर जी ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ में 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी पार्टी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने अछूतों लोगों को हरिजन नाम दिया। अछूत लोगों को गांधी जी ने हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अम्बेडकर जी का ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उसका कहना था कि अछूत लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अम्बेडकर जी ने रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वह वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद में उन्होंने लेबर का मंत्री बनाया गया था। बाबा साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बन गए थे। उन्होंने पहले ऐसे नेता थे बाबा साहब जिन्होंने 11 अप्रैल सन 1900 हिंदू कोड बिल पारित किया था संविधान सभा में। पहले कानून मंत्री बने थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। तो बात करें हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के निधन के बारे में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1948 से ही मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी अंतिम सांस ली थी। पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनके को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर में दिल्ली में
अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया था। इन दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा गया है। बात करें बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, रोचक तथ्य के बारे में, तो भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं के ज्ञानी थे। भीमराव अंबेडकर ने केवल 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अंबेडकर ने ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी भी की थी। भीमराव अंबेडकर ने पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बात करें उनके लिखित पुस्तकों के बारे में, तो भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, और बाबा साहब को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। आपको तो पता ही होगा, संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब को कहा जाता है। बात करें हम उनके विचार के बारे में, तो बाबा साहब कहते हैं जीवन लंबा नहीं होना चाहिए बल्कि महान होना चाहिए। और बाबा साहब बोलते हैं जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानता वे कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। इसलिए मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ें, सुरक्षित रहें, संगठित रहें और संघर्ष करें। ये है हमारे बाबा साहब का विचार। वो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग हमेशा संगठित रहें और संघर्ष करें और हमेशा आगे बढ़ें। आप एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, उन्हें जरूर शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पीता है वो उतना ही दहाड़ता है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। ये बाबा साहब का विचार है। संविधान यह एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन जीने का एक अच्छा माध्यम है। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे भारतवासियों के लिए कितना संघर्ष किया है। फिर भी लोग उनको बोलते हैं कि वो सिर्फ दलितों के मसीहा हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बाबा साहब ने ऐसे काम किए, ऐसे संघर्ष किए हैं, मैं अगर गिनाऊं तो फिर भी कम लगेगा। उन्होंने हिंदू कोड बिल पारित किया जिससे महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला, मजदूरों की सहायता बहुत की और संविधान लागू किया जिससे भाई सभी को एक समान अधिकार मिल पाया। आज हर आदमी अपने अनुसार स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है। बाबा साहब ना होते तो हमारे भारत का क्या पता क्या होता। तो बाबा साहब के संघर्ष के बारे में आपको मैं पूरा बता दिया हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो बात करें मेरी आँख का, तो ये एक परेशानी के चक्कर में हो गया है, क्या पता कैसे लाल। पहली बार हुआ है ये। मैं डॉक्टर के पास गया था तो उसने बताया कि आपका एक आँख का जो नस है वो फट गया, तो वो कुछ दिन लगेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आपके आशीर्वाद से मेरे को भी क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बात करें हम लोग टॉपिक की, तो बाबा साहब अम्बेडकर की, तो आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, आज भी लोग उनसे डरते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये किस कदर लड़े होंगे वो व्यक्ति अकेले, जिनकी मूर्तियां आज भी तोड़ी जाती हैं। कितना संघर्ष किए होंगे अकेले, जिनकी मूर्तियां देखकर लोग अब भी डरते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बाबा साहब वे व्यक्ति हैं, आप उनकी मूर्तियां तोड़ें, आप कुछ भी करें, बाबा साहब ने खुद कहा था मैं तब तक जिंदा हूं जब तक संविधान जिंदा है। इसलिए हमें सभी को मिलकर संविधान की रक्षा करनी होगी, संविधान की देखभाल करनी होगी, क्योंकि वो सही हाथों पड़ेगी तो सही साबित होगा, और अगर गलत हाथ पड़ेगी तो गलत साबित होगा। ऐसा बाबा साहब ने खुद कहा था। इसलिए हमें संविधान की रक्षा करनी होगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।